डीडी कशर, एहसास कश्मीर। वेलकम टू अ म्यूजिकल इवनिंग। एक शायर कहते हैं कि शाम होती है तो याद आती हैं सारी बातें। शाम होती है तो याद आती हैं सारी बातें। वो दोपहरों की खामोशी, वो हमारी बातें। और फिर ये शायर कहते हैं कि कभी एक हर्फ निकलता नहीं मुंह से मेरे, कभी एक हर्फ निकलता नहीं मुंह से मेरे, कभी सांस में कह जाता हूं सारी बातें। और फिर किस मुलाकात की उम्मीद लिए बैठा हूं, किस मुलाकात की उम्मीद लिए बैठा हूं, मैंने किस दिन पे उठा रखी हैं सारी बातें। मैं समझता हूं अपनी हकीर हैसियत में कि हमने आज के दिन पे सारी बातें उठा रखी हैं। कि आज जब हमारे मेहमान खुसूसी दीपक जोशी साहब यहां मौजूद हैं, तो हमने अपनी सारी बातें जो हमारी भावनाओं से उत्पन्न हुई हैं आज के दिन पे उठा रखी थी। और आज हमारी ये बातें, हमारे जज्बात मुख्तलिफ अंदाज से सामने आ जाएंगे। कुछ मेरी जबान से, कुछ उन फनकारों की जबान से जो कि यहाँ परफॉर्म करेंगे, कश्मीर का जो कल्चर है उसकी अक्कासी करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे म्यूजिकल जॉनर्स को भी अपने फन के जरिए आपके सामने ले आएंगे जो कि हैं तो मुल्क भर में बड़े पॉपुलर, जैसे कव्वाली, और जिनका ताल्लुक, कव्वाली का ताल्लुक हजरत अमीर खुसरो से है और उन्होंने जो कल्चर हमारे मुल्क को दिया उससे है। एक ऐसा समा पैदा करती हैं कि देखने वाले बस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं। और जो आज हमारे फनकार यहां पेश कर रहे हैं, इनकी जो लीड आर्टिस्ट हैं उनका नाम है तबस्सुम। आप सबके बीच आ रही हैं तबस्सुम और उनके साथी।
हौसला अफजाई लाजमी है। बुमरू बुमरू सुन के, रिंद पोशमाल सुन के आपको बेसाख्ता मिशन कश्मीर की याद आई होगी, जाहिर है। फिर डल लेक की याद आई होगी, फिर डल लेक पे चलने वाली शिकारी की याद आई होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जो कॉन्फ्रेंस के मेजबान हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब दोहरे साहब, उन्होंने शिकारा राइड का इंतजाम किया होगा आपके लिए, इसका मुझे यकीन है। अभी इन्हीं जज्बात से मैं गुजारिश करता हूं बड़े अदब से डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो श्री अजय कुमार दोहारे साहब से कि आएं और आप सबका बाज़ाबिता इस्तकबाल करें। दोहारे साहब। On behalf of Akashvani Srinagar, I welcome our beloved ADG Sahab and the guest and the artist जिन्होंने इतना शॉर्ट टाइम में they have arranged a very excellent performance। एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि रेडियो is a very important tool टेक्नोलॉजी वाइज ऑल्सो। दूरदर्शन भी था, बट जिस तरह के एंटेना से वो दूरदर्शन का सिग्नल आया करता था टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन में, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू हैव प्रॉब्लम्स, सो वी डिसकंटिन्यूड इट, बट इन द वैली ऑफ श्रीनगर वी स्टिल मेंटेन द टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन ऑफ दूरदर्शन। रेडियो नोवेयर इन द वर्ल्ड ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी आपत्ति आती है लाइक साइक्लोन, सुनामी और एनीथिंग, रेडियो कंटिन्यूज इट्स रिसेप्शन इज नॉट रेंज लिमिटेड, तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। वी हैड द फ्लड्स, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कहीं भी कोई फंसा हो, तो the best method of giving information was the radio. We had tsunami in the Andaman Bay of Bengal, in which many countries got affected. तो वहाँ पे भी the only source जिससे कि मतलब कि हमने information दी वो रेडियो था। तो ये जो जोनल मीटिंग है ये बेसिकली इसीलिए है कि we want the radio transmission to be popular, और Akashvani being a part of the public broadcaster, so we have made arrangements. We will be distributing the radio sets to the people कि वो far flung areas में हमारा प्रोग्राम सुने, हमारी न्यूज़ सुने। और ये मीटिंग का मेन मकसद भी यही है कि वी वांट टू स्ट्रेंथन आवर ट्रांसमिशन इन द कश्मीर वैली, इन द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो दैट इज द मेन कंसेप्ट। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आई वुड लाइक कि आप इस प्रोग्राम का पूरा मजा लें। वी विल हैव दीज फिलर्स इन बिटवीन। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और इस अंदाज से आपने रेडियो के मेयार को बयां किया है, रेडियो की जो इफादियत लोगों की जिंदगी में उसको बयां किया है, मैं समझता हूं कि उससे बेहतर मैं कर नहीं सकता हूं। हम आज की इस तकरीब में 7 मेहमानों को एडीजी साहब अपने हाथों से रेडियो सेट्स पेश करेंगे, और ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है। मेरी बड़े अदब से, बड़े खुलूस से, नम्रता से गुजारिश है हमारे मेहमान खुसूसी एडिशनल डायरेक्टर जनरल दीपक जोशी साहब से कि वो प्लीज स्टेज पे आ जाएं और अपने हाथों से इन मेहमानों को रेडियो सेट्स पेश करें। गरकोट उड़ी से शब्बीर अहमद नायक हैं, जो कि सरपंच वहां रह चुके हैं। राजबाग श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली हमारी कॉर्पोरेटर यहां मौजूद हैं, बट शाहीन, उनसे मेरी गुजारिश की स्टेज पे आ जाएं। और जिस तरह से वो पहले लोगों की आवाज रही हैं एज ए कॉर्पोरेटर, आज भी लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। और
हमारा स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का पूरा जो सेटअप है, ये लोगों की आवाज है और इनके जरिए, ऐसे कॉर्पोरेट्स के जरिए लोगों की आवाज और मजबूत होती है। कुपवाड़ा जिले का एक फाफलंग एरिया है टीटवाल। टीटवाल के साबिक सरपंच अब्दुल रशीद खोखर यहां मौजूद हैं। अब्दुल रशीद खोखर, जोरदार तालियां इनके लिए। बड़गाम जिले के खाग इलाके से एक सोशल वर्कर हमारे बीच मौजूद हैं, श्रीमती रविंद्र कौर। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे अगले मेहमान हैं किश्तवाड़ जिले के, वहां से हमारे मेहमान आए हैं मेराजुद्दीन राथर। वार्डवन किश्तवाड़ में हमारी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से होता है कि हमारे वहां से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मेहमान आए हैं। हमारे अगले मेहमान भी वहीं से हैं, मंजूर अहमद महरू। इस फहरिस्त में हमारे आखिरी मेहमान एजाज अहमद राथिर। सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। And at this point in time, I would request our chief guest to kindly say a few words. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे यहाँ के श्रोताओं के साथ पर्सनली मिलने का मौका मिला और उनका एंथुसियाज्म मैंने देखा कि कितने दूर दूर से वो आए हैं। ये दिखाता है कि उन सब लोगों को रेडियो से कितना प्रेम है और कितने आसक्त होकर वो रेडियो के प्रोग्राम सुनते होंगे। शुरुआत में हमारे बताया गया रेडियो के बारे में कि ये सोच रहे थे कि शायद रेडियो जो है धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता जा रहा है या खोएगा कहीं। मेरे को रेडियो माध्यम से जुड़े हुए करीब करीब 35 साल हो चुके हैं जब से मैं इसमें नौकरी कर रहा हूं। लेकिन नौकरी करने से भी पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तब से रेडियो के साथ मेरा नाता है कि क्रिकेट की कमेंट्रीज और बिना का गीत माला, जिसको बाद में सिबा का गीत माला कहते हैं, उन प्रोग्रामों को सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। और जिस जमाने में हम लोग इंजीनियरिंग करते थे तब भी कोई टीवी नहीं था, तो तब भी अपनी पढ़ाई के दौरान जहां से भी रात के समय जो भी रेडियो प्रोग्राम रेडियो में सुनाई दे तो वो हम लोगों का साथी होता था अपने विद्यार्जन के दौरान। अपने इस 35 साल के मेरी यात्रा में रेडियो के मैंने, और अब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और बीच बीच में कई माध्यम आते हैं तो ये सोचा जाता है कि अब रेडियो का क्या होगा। लेकिन रेडियो हर बार बड़ा स्ट्रांग होके बाहर उभरा है और मैं तो हमेशा यही बिलीव करता हूं, एक स्टेटमेंट है कि रेडियो इज नॉट गोइंग एनीवेयर बट रेडियो इज गोइंग एवरीवेयर। तो रेडियो जो है कोई भी माध्यम आ जाए, प्रिंट माध्यम जब डेवलप हुआ था तब भी वो एक, उस समय ये था कि प्रिंट माध्यम आया था तो कई उस समय जो माध्यम थे उन्होंने सोचा कि अब पेपर्स का क्या होगा, पेपर भी चल रहे हैं। तो उसी तरीके से रेडियो में भी हम लोग बदलाव लाते गए हैं। एक जमाने में शॉर्टवेव और मीडियम के रेडियो से बड़े बड़े जो रेडियो होते थे उनको ड्राइंग रूम की शोभा बना के प्रोग्राम सुना जाता था। उसके बाद फिर वो पॉकेट रेडियो आए थे, रेडियो को अपनी साथ में रख के, जेब में रख के या चलते फिरते घूम के उसको सुना जाता था। पहुंचते पहुंचते हम लोग इस जगह आ गए हैं कि अपने मोबाइल सेट के थ्रू रेडियो सुनते हैं, एप्स के थ्रू रेडियो सुनते हैं, लैपटॉप में बैठे होते हैं तब हम लोग रेडियो सुन रहे होते हैं। और इंटरनेट के जमाने ने तो रेडियो को इस तरीके से आगे बढ़ा दिया है कि जहां पर इंटरनेट पहुंचा हुआ है वहां पर रेडियो है। तो इसीलिए रेडियो हम लोगों का, सारे जितना भी हमारा समाज है उनका एक बड़ा ही डिवोटेड साथी है जो उन लोगों को एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है और साथ में उनको खबरों के साथ जो करंट चीजें हैं उन लोगों के साथ उनका जुड़ाव बनाए रखता है। रेडियो डेवलप होता चला जाएगा, डेवलप होता चला जा रहा है। तो जिन श्रोताओं के साथ हम लोग अपने रेडियो को के माध्यम से आज जुड़े हैं, उन सब से मेरा यही आग्रह है कि रेडियो के साथ अपना ये प्रेम मोहब्बत बनाए रखिएगा, रेडियो सुनते रहिएगा। और रेडियो से जो भी उम्मीदें हैं, क्योंकि आप जब हमें बताते हैं कि आप रेडियो से क्या चाहते हैं और किस चीज के लिए आप रेडियो चाहते हैं, तो वो हम लोगों का हौसला बढ़ाता है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट को रेडियो के माध्यम से पूरा करें। मुझे याद है कि हम लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको किसानों के लिए करते हैं, शायद यहां से भी किया जाता होगा।
और वो प्रोग्राम इतना किसानों में फेमस है कि सारे किसान उसी के जरिए, जिसको थोड़ा ज्ञान होता है या आधा ज्ञान होता है, वो अपने ज्ञान को पुख्ता कर लेते हैं वो रेडियो के उन प्रोग्रामों के थ्रू। और जब स्पोर्ट्स कवरेज हो रहा होता है तो स्पोर्ट्स कवरेज का आपको अप टू डेट जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती रहती है। तो आप सभी लोग श्रोतागण इसी तरीके से रेडियो के साथ अपना प्रेम बनाए रखिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो को और रेडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा। मेरे जितने साथी यहां पर आए हैं, ये उस बात की निशानी है कि श्रीनगर में आके हम लोग पूरे 2 दिन की चर्चा करेंगे कि रेडियो में और क्या बेहतरी लाने के लिए, हर जगह की परेशानियां हैं तो उनको दूर करने के लिए और रेडियो को और पॉपुलर सशक्त माध्यम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें विमोचन होगा, डिस्कशन होंगे हमारे, और उन चीजों को इंप्लीमेंट करके रेडियो को और सशक्त बना के अपने श्रोताओं के साथ और अच्छे तरीके से हम लोग पहुंचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अपने रेडियो श्रोताओं के लिए अपना पूरा प्रेम पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए और मेरे जो भी साथी यहाँ आए हैं हमारी जोन से, उन सब लोगों को विश करते हुए कि ये अगले 2 दिन की जो हमारी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस होंगी वो हमारे लिए फ्रूटफुल हों, उससे हमारे लिए अच्छे टेक अवेज मिलें और फिर जब हम लोग लौट के अपने केंद्रों में जाएं तो यहाँ से जो कुछ भी हम लोगों ने शेयर किया हुआ होगा उसको सशक्त रूप से इंप्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारी जो अगली परफॉर्मेंस है, ये जो परफॉर्मेंस है इसका नाम है कलाकार, और इसको कंसीव किया है हमारे कश्मीर के एक मारूफ फनकार ने जिनका ताल्लुक स्टेज से भी है, टेलीविजन से भी है। इनका नाम है हसन जावेद और इन्होंने अपने क्रिएटिविटी के दम पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस ऐसे दिए हैं कि जो बहुत वक्त तक यादगार रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनका और उनके ग्रुप का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। हसन जावेद एंड हिज ग्रुप। बुजुर्गों ने अर्ज किया है, बुजुर्गों ने फरमाया अपने बड़ों की इज्जत करो, और ये भी फरमाया है कि छोटों को प्यार दे दो। हम आज दिल से जोशी सर का इस्तकबाल करते हैं। आजा 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 दम करता हमसाय है सारी नबर किन जमा हाय 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 चिक्के हो बनोस वेद गरस। Oh Dad, don't be sad. मैं कलाकार हूं, फनकार हूं, अदाकार हूं, मौसीकार हूं, गुलूकार हूं, कलमकार हूं, मगर बेकार तो हो ना। ओके, माना कि मैं बेकार हूं मगर फिर भी मैं कलाकार हूं। चाने में कलाकारी सिधा मैं पता गोड़ अख हता ये वरी वोत ये कलाकारी कर ना पत हासिल क्या छु? हासिल क्या है? अरे मेरे पापा, मुझे वो हासिल है जो एक बिजनेसमैन को नहीं है। मुझे आज अगर लोग जानते हैं मेरे पापा वो दूरदर्शन और रेडियो कश्मीर की जानिब से हैं, तो मुझे लगता है फनकार के लिए तालियां होनी चाहिए। अगर नेथर आशा में ना कोरमुत पानस बराबर आसान शुर। ओ डैड, तो क्या हुआ, मैं 42 साल का हुआ, अभी तक शादी नहीं हुई। जैसे ही मुझे सरकार काम देगी शादी भी हो जाएगी। खुदा हता दुकानदारी कर आशा गीतन वरियन में बोड़ बार डीलर बनो। डैड का सही तकरीर बात, मैं पैदा ही फनकार हूं, मैं कलाकार हूं। क्या मैं कोई छोटा मोटा काम, दुकानदारी, मजदूरी कर सकता हूं? अरे कलाकारी से बना क्या, तो बनो क्या सुन? डैड, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर कलाकार मर गया तो इस सोसाइटी की नुमाइंदगी कौन करेगा? हमारी कल्चर की बात कौन करेगा?
बचुस दपा बनी क्या चाहता तल सा मे रियाज करने मे हसा रियाज कर नीर से खुदा सवाल ये वो शे लोन कर रियाज करना यार हमसाया सारी दार पे तमाश वुचने कत्या लटि वोन यार मत यार सन निंदर हराम कर ये बनो ब्या चच हता मे ओसा पनुन मोल कम चिकत गोख में आगाद नौकर नौकर पिछले 25 साल से आपको इस्ता कर रहे हैं कि भाई ये रिहर्सल या ड्रामा कहीं और पे करो यार, हमें सोने दो, हमारे बच्चों को पढ़ने दो। खामोश। इसके लिए तो दूरदर्शन पड़ा है ना, वहां जाओ। जाऊंगा, दूरदर्शन ही जाऊंगा, वही मेरा घर है। रेडियो कश्मीरी जाऊंगा, वही मेरा रिज़्क बनता है। तो ये क्या तरीन वहां जन है बुछुस रियाज करान, बुछुस प्रैक्टिस करान। एक कलाकार को एक रिहर्सल चाहिए। जरूरी तमिस नाव रच कर सोद बनी ना वन जानू कहाँ है मेरी जान, कत जानू 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 छु कते मानतन पकान छु से क्या तो इंग्लिश है ये इसका करो सारा धरे या जी हम चले आए जान है थैली पर ले आए रे खामोश ए यो छै न सलाम न का सुदिया ज्ञान है थैली पे आदाब आदाब जवान तो से क्या छी ना मेरा नाम जॉनी। जॉनी क्या छी ना मेरा नाम जॉनी। जॉनी से का नाम के नाम छी असल पढ़े जीवन में शुरू जानी वही किस कन वानी मेरा मतलब मेरा नाम जान मोहम्मद है। लोग मुझे प्यार से बोलते हैं जॉनी। करान क्या बशुस फनकार, मैं फनकार हूँ, कलाकार हूँ, हिदायतकार हूँ, पेशकार हूँ, मौसीकार हूँ, गुलकार हूँ। वाह वाह अच्छा काम क्या कर बशुस फनकार, मैं फनकार हूँ। असल 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 यूं मतलब कि तुम महीने का कमाता कितना है? जनाब मैं फनकार हूँ। बाबा बाबा ये बताइए ये क्या नहीं है? डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, एक्टर है, ये क्या नहीं है? ए नना चुने डायरेक्टर प्रोड्यूसर नमता से करान क्या जुट गई मैं आगे। जनाब मैं कलाकार हूँ, इससे बढ़कर मैं क्या बोलूँ आपको? के चुता पसंद करूँ ये चुने जेनान की दबा फंडकार कलाकार फंडकार ट्वेंट सबा मैं था 3.5 लाख बैंक बैलेंस में क्या बस आता है नाचो कोट दार ना दार बो 8 लाख रुपये चची 3.5 लाख बैंक में मैं कलाकार हूँ बस ये महाराज बनित इन आखिर फर्क गई बाखुदा नेरना ये लाश। हेलो वालेकुम सलाम। हाँ जान साहब अमा सुबह शाम छान खाना जान साहब जानी हाय क्या गोम करबो पानी अखबा फरबो म्याने खुदा चरसा कथे दाल में कुछ काला है हया जाना ये वन तब अख चीज ये कुछ में फोन कर चून नाव ना कस्ता लड़ीज ये क्या दलील मे वन साफ साफ मे कौन छुक वन ब्रोट कन दलील तो दलील क्या मा मीन पाई मोन मोल पुज सो ये श्राक हेत टुकर करी अति बे थी पाई मोच मोच घर फ्रिजस मज मोल क्या पुज लगे तुझ मैं क्या कोर मैं कत वही पता कम जनान कोर मे फोन पता मैं योर वापस कर तस क्या जाओ स्विच ऑफ ये क्या दलील क्या पता मैं क्या वही छा ना सही ये गना तहकीकात कर हया यू को सब सोन हया यानी को दे रॉन्ग नंबर गो रॉन्ग नंबर हुआ कर सब रॉन्ग नंबर राइट नंबर आव आज रोड मा रंग अथाव कर तो सबर टाटा क्या टाटा वाला यो आज बे कोर तावन मगला खेल आज जानी
ये क्या छी क्या तरबज आजाद कराए पॉइबिन फन पत कनत पाव अट पाव हिसाब वन सा वन गन स्टोन अलग कहनमाज अलग पपच अलग सोरी अलग तलीर सलवार माज वलिस पांच आज वथ है बो मंदस के आज वथ है बो मंदस के कार बकलाव हे दलील गोसा हे दलील छने मने असर तम साथ पर मंद जे तबे मने ये सु दल बदल हाले हो गलती गई अब हे कुसा छु अल्लाह तो ये फिक्र आवाज तल बाशे में वन वोसी गारे यो कर सा फैसला वालेकुम सलाम क्या बनियो कर सा फैसला आज वोसी गारे मेरी कोरियन घर को खराब दमाई वन वोसी गारे ए तलाई की अवस्था बंद क्या दलील बंद तू कम छो जान सो मैं करो तो आज फोन मगर तत तुल ये पत गो मैं स्विच ऑफ फोन अहनस मे वन तो मे पे जरूरी योर युस तो एक जमीन प्लॉट होयो ना मैं तो तत दिमो वे साई तवे करो मैं फोन अब बात समझ आई अब वो परफॉर्मेंस आ रही है कि जिसके बारे में मैंने पहले अर्ज किया था कि कव्वाली एक जॉनर हमारा ऐसा म्यूजिक का है कि जो पूरे मुल्क में पॉपुलर है और अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट कुछ फनकार ऐसे हैं कि जिनकी आवाज़ कव्वाली की वजह से इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि वो आइकॉन्स बन चुके हैं, लेजेंड्स बन चुके हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में एक फनकार हैं शफी सोपोरी एंड हिज ग्रुप। जोरदार तालियां इन फनकारों के लिए। जिसकी जानिब वो नजर अपनी उठा लेते हैं अपनी उठा लेते हैं जिसकी जानिब वो नजर अपनी उठा लेते हैं अपनी उठा लेते हैं जिसकी जानिब वो नजर अपनी उठा लेते हैं जिसकी जानिब वो नजर अपनी उठा लेते हैं उसकी सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं उसकी सोई हुई तकदीर जगा लेते हैं तेरी दुस्ती निगाहों को डुबा देते 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 हैं जितने चुभते हैं ये तीर उतना मजा देते हैं जितने चुभते हैं ये तीर उतना मजा देते हैं जितने चुभते हैं ये तीर उतना मजा देते हैं जब से देखा है उन्हें अपना मुझे होश नहीं जब से देखा है उन्हें अपना मुझे होश नहीं जब से देखा है उन्हें अपना मुझे होश नहीं जाने क्या चीज वो नजरों से पिला देते हैं जाने क्या चीज वो नजरों से पिला देते हैं जाने क्या चीज वो नजरों से पिला देते हैं जाने क्या चीज वो नजरों से पिला देते हैं
अपने दामन को जरा आप बचा कर रखना, अपने दामन को जरा आप बचा कर रखना। सर्द आहों से भी हम आग लगा देते हैं, सर्द आहों से भी हम आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। सर्द आहों से भी हम आग लगा देते हैं, सर्द आहों से भी हम आग लगा देते हैं। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत किया हो गया दर्द में, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत किया हो गया दर्द में।
आँख उठी, आँख उठी, आँख उठी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, ये दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, ये आँख उठी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, आँख उठी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, ये दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, उनकी नजरों में, उनकी नजरों में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, ये लुट गए हमको पहले मुलाकात के बाद, मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात। साथ अपना वफा में न छूटे कभी, अपना वफा में न छूटे कभी, साथ अपना वफा में न छूटे कभी, अपना वफा में न छूटे कभी, प्यार की डोर बनकर न छूटे कभी, प्यार की डोर बनकर न छूटे कभी, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, ज़माना कोई गम नहीं, छोड़ जाए ज़माना कोई गम नहीं, हाथ मेरा रहे बस तेरे हाथ, ये छोड़ जाए ज़माना कोई गम नहीं, हाथ मेरा रहे बस तेरे हाथ, ये उनकी नजरों में कुछ ऐसा जादू किया, गए हमको पहले मुलाकात, ये मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, है बरसात की देखो मत करो, बरसात की देखो मत करो, है बरसात की, है बरसात की, है बरसात की, है बरसात, ये है बरसात की देखो मत करो, बरसात की देखो मत करो, रात मेरी है बादल है छाए हुए, रात मेरी है बादल है छाए हुए, रुकी जाओ, रुकी जाओ, रुकी जाओ, रुकी जाओ, रुकी जाओ, जाओ, रुकी जाओ, जाओ, रुकी जाओ, जाओ, रुकी जाओ, सनम तुमको मेरी कसम, रुकी जाओ, सनम तुमको मेरी कसम, अब कहाँ जाओगे ऐसी बरसात, ये दुनिया ने कुछ ऐसा जादू किया, गए हमको पहले मुलाकात के बाद, मोहब्बत ने अंगड़ाई, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात, महफिल 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 में बार बार किसी पर नजर गई, 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 हमने बचाई रात मगर गुजर गई, हमने बचाई रात मगर गुजर गई, उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था, उनकी निगाह में कोई जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के नजर में उतर गई, जादू किया, नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, गए हम
शुक्रिया बहुत बहुत आपका शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखुन साहब हमारे हेड ऑफ द प्रोग्राम्स हैं आकाशवाणी श्रीनगर में, और मेरी उनसे गुजारिश की आके आप सबका बाज़ाबिता शुक्रिया अदा करें। गुलाम रसूल आखुन साहब। आज का ये प्रोग्राम आपने देखा, आपने फनकारों को सुना, देखा, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर यहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बैठे हैं सारे, उनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया और अपनी तशरीफ़ आवरी से इस महफिल को रौनक बख्शी। जोशी सर के भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। किसी भी महफिल को कामयाब बनाने में बहुत सारे लोगों का रोल होता है। हम अपने इंजीनियर साहिबान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे इतने अरेंजमेंट्स किए, और हेड ऑफ द ऑफिस जो हमारे हैं अजय दौरी जी, इन्होंने यहाँ पे आज एक नया तजुर्बा किया, लाइट्स का एहतमाम यहाँ पे किया, और इससे इस महफिल को 4 चांद लगे। अगर मौका मिलेगा तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और बज़्म में। फिलहाल हम आपसे रुखसत होते हैं। आप सभी खुश रहिए, आबाद रहिए। जब भी आप कश्मीर आएंगे तो इस महफिल को आप जरूर याद रखेंगे और याद करेंगे। शुक्रिया। आखिर में जो हमारे मेहमान खुसूसी ने यहाँ पे रेडियो की तारीफ में, रेडियो वालों की तारीफ में अल्फाज फरमाए, उनसे इंस्पायर होकर मैं फकत ये कहना चाहूँगा कि ये रेडियो के लिए है कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे, मुझको जाना है बहुत आगे हद परवाज़ से। अपना वफा में न टूटे कभी।